बात करेंगे जो टॉप 5 कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज रहे हैं पिछले 3 से 4 सालों में, एंड स्पेसिफिकली इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उन टॉप 5 कंप्लायंस इश्यूज को हम बताएंगे अभी आपको, और उनमें से कुछ इश्यूज को हम पिकअप करेंगे। आज हम ये बताएंगे कि इनको रिमेडिएट कैसे करना है। The first one is the lack of written procedure or failure to follow the written procedure. हमारे पास प्रोसीजर ही नहीं है, और अगर प्रोसीजर है तो उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। अब एक ये बहुत बड़ा इशू है, दिस इज अ बिग चैलेंज, दैट व्हाई वी डोंट हैव प्रोसीजर, एंड इफ वी हैव अ प्रोसीजर देन व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर, राइट। इससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस को हमने जब समराइज किया है, तो उसमें ये आता है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द क्वालिटी कंट्रोल यूनिट आर नॉट राइटिंग और फुली फॉलोड। ये तो समरी में है, ये बहुत सारी कंपनीज को ये ऑब्जर्वेशंस मिले हुए हैं। जब हमने डेटाबेस को एसेस किया तो पता चला देयर आर मेनी कंपनीज हु हैज बीन इशूड दीस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। नीचे हमने ये भी बताया है, इफ यू सी हियर दैट योर क्वालिटी यूनिट डज नॉट ऑलवेज हैव ए रिटन प्रोसीजर डिस्क्राइबिंग हाउ टू परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे प्रोसीजर्स में वो भी चीजें नहीं लिखी हुई हैं क्लियर तरीके से। अल्टीमेटली क्या होगा, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रोडक्ट क्वालिटी। इफ आवर प्रोसीजर इज नॉट रिटन प्रॉपरली and if it is not followed appropriately, it is going to have a direct impact on our product quality and consistency. अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट करेगा। ये पहला सबसे टॉप मोस्ट ऑब्जर्वेशन है जो पिछले 3 सालों से हमारे कंट्रीज में दिया जा रहा है। हम इसी पे थोड़ा डिटेल में लास्ट में डिस्कस करेंगे इस ऑब्जर्वेशंस को लेकर। द सेकेंड इज फेल्योर इन लेबोरेटरी कंट्रोल। This is the second most concern area for the pharmaceutical industry nowadays. इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जैसे कि जो भी हमारा स्पेसिफिकेशंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, सैम्पलिंग प्लान है, टेस्ट प्रोसीजर्स है, वो साइंटिफिक तरीके से एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। Our specifications, standards, sampling plan and test procedures are not established of scientifically sound. साइंटिफिक तरीके से नहीं किया गया उनको एस्टेब्लिश, एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली गिवन टू द कंपनीज इन इंडिया, राइट। इससे क्या होगा, जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं एंड जो भी हमारे एनालिटिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं, देयर विल नॉट बी द ट्रस्ट, सो दैट वी से द लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन एनालिटिकल रिजल्ट्स एंड डेटा। अगर हमारे स्पेसिफिकेशंस एंड प्लान्स एंड प्रोसीजर्स साइंटिफिकली साउंड नहीं है, अगर वो वैलिडेटेड नहीं है, एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, सो देयर विल नॉट बी ट्रस्ट बाय एनी रेगुलेटर और बाय एनी कस्टमर ऑन आवर डेटा एंड आवर रिजल्ट्स। सो ये हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन द रेगुलेटरी इन द कंप्लायंस चैलेंजेस नाउअडेज। द थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इन्वेस्टिगेशंस। कई बार हमने सुना होगा बहुत सारे वार्निंग लेटर्स में एंड बहुत सारे 483 ऑब्जर्वेशंस में ये आता है कि इन्वेस्टिगेशन को थॉरो नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशंस को रिव्यू नहीं किया गया थॉरोली, एंड बैच हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट। सो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट प्रॉपर, इट हैज नॉट बीन डन थॉरोली, बट बैच हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट। दिस इज अगेंस्ट द GMP एंड दिस इज द compliance issue. Or investigation has not been extended on the other batches at the time of doing this investigation. Written records are not always made investigation into unexplained discrepancies. ये सारे observations हैं by agencies जो कि हमारी companies में मिले हैं, दिए गए हैं। Failure investigation is a big task. कई सारी companies को इस पे warning letters भी मिले हैं जिन पे कि investigation में gap मिला है and they are working on it. इससे क्या होगा, दिस इज द टॉप मोस्ट चैलेंज फॉर द फार्मा इंडस्ट्री, एंड इसमें हमारी रिलायबिलिटी भी नहीं रहती है, बिकॉज वी डोंट नो दैट व्हाई समथिंग हैज फेल्ड, वी आर नॉट अवेयर दैट वेदर इट विल अगेन रिपीट और द करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन हैज टेकन अप्रोप्रिएटली। दिस इज थर्ड मोस्ट द इंपॉर्टेंट चैलेंज related to the compliance in the pharmaceutical industry. The fourth one, absence of written procedure. In many cases, there is no written procedures.
the first of all procedure है नहीं. It means what? Either there is no SOP or in the SOP there are sections which is required to operate is not mentioned. इसमें दोनों केसेस आते हैं. हमारे पास प्रोसीजर है ही नहीं या प्रोसीजर है उसमें वो चीजें नहीं लिखी हुई हैं जो कि होनी चाहिए सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए. सो दिस इज फोर्थ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अभी कुछ मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं. जैसे योर फर्म हैज नॉट एस्टेब्लिश्ड एप्रोप्रिएट रिटन प्रोसीजर एंड योर फर्म्स क्यूसी यूनिट फेल टू अप्रूव द प्रोसीजर. बिना अप्रूव किए प्रोसीजर्स को हम इम्प्लीमेंट कर दिए हैं. SOP revisions are not documented appropriately. No record of CGMP training specific to SOP. SOP हमने बनाया और हमने अगर ट्रेनिंग नहीं किया, डायरेक्ट हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, and if there is no record means not done. We all know this is the basic GMP requirement. अगर हमने किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं किया है तो हमने वो एक्टिविटी नहीं की है. As simple as that. Both the general manager and production supervisor stated they were unaware of the SOP. मतलब उनको पता ही नहीं है कि SOP है. ऐसे भी ऑब्जर्वेशंस हैं कि SOP इंग्लिश में लिखी हुई है और जब हम जाके पूछ रहे हैं जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनको, वो बोलते हैं हमको तो इंग्लिश आती ही नहीं है. SOPs are written in English but the doer who was following the SOP, they are not aware and they cannot read the English. That I have seen. These all observations which I am discussing here, I have seen in my career and I have observed it also. इससे क्या होगा? That is directly going to impact the quality and product consistency. The fifth point, improper cleaning, sanitization and maintenance. Improper cleaning is again a very critical issue कि जब तक हमारा equipment clean नहीं है and we are going to take the other batches, then it is directly impacting our product quality. ये भी बहुत ही repeated observations आए हैं on cleaning of the equipments. Even during audit also observations ऐसे आते हैं कि equipment पे label clean का लगा हुआ है लेकिन जब हम जाके देख रहे हैं तो उसके ऊपर हमें पाउडर मिलता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि SOP फॉलो नहीं की गई है और जिनको फॉलो करना है उन्होंने सही से SOP के हिसाब से क्लीनिंग नहीं की है या शॉर्टकट लिया गया है. राइट. तो इन सारे चीजों का परिणाम ये निकल के आता है कि इट कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जर्वेशंस एंड व्हिच इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग टू आवर बिजनेस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो ये 5 जो हमने आपको करंट कंप्लायंस रिलेटेड चैलेंजेस बताए हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अब हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो चैलेंजेस हैं इनको हमने समराइज किया है. जो 5 में से हमने समराइज किया है, रिटन प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर है तो फॉलो नहीं हुआ है, स्पेक STP साइंटिफिकली साउंड नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस बराबर से नहीं होते हैं, SOP जिस लैंग्वेज में लिखी है वो ऑपरेटर को समझ में नहीं आती है, एंड सुपरवाइजर को पता नहीं SOP के बारे में, इक्विपमेंट क्लीन नहीं हुआ है. ये सारों की समरी है जो हम यहाँ पे हमने मेंशन किया है. अब इसके कारण क्या हैं? Whether causes are one or more than one. इनके एक कारण है या एक से अधिक कारण हो सकते हैं इन सारी चीजों के लिए. मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इनके कारण एक नहीं होंगे, इनके कारण एक से ज्यादा होंगे. The causes will be more than one. And the important is the human. The person is definitely one of the cause behind these type of observations. ह्यूमन जो है, जो पर्सनल जो काम करते हैं, वो जरूर एक कारण है इन सारी चीजों के लिए. चाहे वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, उसके लिए एक कारण ये जरूर है. थैंक यू.